नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 8 कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी यही पाठ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने मूल कोशिकाओं के प्रकार पढ़े थे। अब आता है मूल कोशिकाओं के उपयोग क्या है। मूल कोशिकाओं के मुख्य रूप से दो उपयोग है। पहला पुनरुज्जीवन उपचार और दूसरा अंग प्रत्यारोपण। अब पुनरुज्जीवन उपचार मतलब क्या? रीजेनरेटिव थेरेपी। इसमें पहला आता है सेल थेरेपी आती है। सेल थेरेपी में अगर जैसे मधुमेह है, हृदय रोग है, हृदय का झटका है या अल्जाइमर रोग हो जाता है, जो कंपावात का रोग होता है, वो पार्किंसंस का रोग होता है। इसके कारण, इन रोगों के कारण अगर शरीर के कोई ऊतक जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उन ऊतकों को बदलने के लिए मूल कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। हमने पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि मूल कोशिकाओं का जतन किया जाता है। मूल कोशिकाओं को जतन करने के लिए नाल की कोशिकाएं ली जाती हैं और फिर उसको या रक्त अस्थि मज्जा की कोरकपुटी की कोशिकाएं ली जाती हैं और इनको जंतु विरहित किया जाता है। छोटी छोटी कुप्पियों में -190 डिग्री सेल्सियस इतने तापमान पर द्रव रूप नाइट्रोजन में इनको रखा जाता है। तो ये हमने पहले पढ़ा था। उन्हीं जतन की हुई जो मूल कोशिकाएं हैं, इनका उपयोग जो है इन ऊतकों को बदलने के लिए किया जाता है। इसे सेल थेरेपी कहा जाता है। तो पुनरुज्जीवन उपचार, रीजेनरेटिव थेरेपी में इन मूल कोशिकाओं का उपयोग करके जो कोशिकाएं निष्क्रिय हो गई हैं या ऊतक निष्क्रिय हो गए, उनकी जगह उन मूल कोशिकाओं को डाल दिया जाता है। तो फिर से ये तैयार हो जाती है कोशिकाएं। फिर एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, थैलेसीमिया है, ये रोगों में जो है रक्त की कमी होती है। एनीमिया मतलब कई प्रकार का एनीमिया होता है, इनमें रक्त की कमी होती है, तीनों ही इसमें। तो इसमें रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए भी मूल कोशिकाओं को डाला जाता है। ये मूल कोशिकाएं जो है रक्त तैयार करने का कार्य करती है, रेड ब्लड सेल्स तैयार करने का कार्य करती है। दूसरा आता है अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण में क्या, मूल कोशिकाओं से वे अंग बना लिए जाते हैं और प्रत्यारोपण किया जाता है। जैसे यकृत है, किडनी है, ये अंग अगर किसी व्यक्ति के निष्क्रिय हो जाते हैं, बढ़ती उम्र के साथ भी कभी कभी निष्क्रिय हो जाते हैं, या किसी रोग के कारण कोई अंग कार्य नहीं करते हैं, तो ये इन अंगों को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो मूल कोशिकाओं से ऐसे अंग तैयार किए जाते हैं। अंग बनाकर जो है इसका प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। मनुष्य के शरीर के अंग जो होते हैं, बढ़ती हुई आयु के कारण या किसी दुर्घटना के कारण या रोग बीमारी के कारण या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या कार्य करना बंद कर देते हैं या कार्य करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति का जीवन जीना ही असह्य हो जाता है। इसके लिए उसके जीवन को क्या है, धोखा निर्माण हो सकता है। अंग कार्य न करे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति को आवश्यक अंग जो है प्राप्त हो गया, तो उसका जीवन जो है आसानी से चल सकता है और उस व्यक्ति के प्राण भी बच सकते हैं। अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी अंगदाता का उपलब्ध होना आवश्यक होता है। यहाँ पर देखिए चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, मूल कोशिका दिखाई दे रही है। अब ये मूल कोशिका का उपचार मतलब क्या? ये मूल कोशिका जो है स्वयं की अपनी प्रतिकृति बना सकती है। दिखाई दे रही है, एक मूल कोशिका से दो मूल कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं और फिर ये मूल कोशिकाएं जो है कई प्रकार के कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ पर देखिए नीचे कई प्रकार की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण उससे होता है और फिर इन कोशिकाओं से, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के ऊतक तैयार होते हैं और फिर उनसे अंग तैयार होते हैं।
ये चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है कि मूल कोशिका से जो है, जैसे ऊपर देखिए चेता कोशिकाएं हैं, फिर आंतों को बनाने वाली कोशिकाएं हैं, यकृत की कोशिकाएं हैं, फिर हृदय की कोशिकाएं हैं, हृदय पेशियां जिसको बोलते हैं, फिर हड्डी की कोशिकाएं हैं। इस प्रकार जो है एक ही मूल कोशिका से अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं और उन कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के अंग भी तैयार किए जा सकते हैं। इस मूल कोशिका से मस्तिष्क बनता है, आंत भी बनती है। इसी मूल कोशिका से जो भ्रूणीय मूल कोशिका होती है, उसी से जो है यकृत तैयार होता है, हृदय तैयार होता है, अस्थि भी तैयार हो सकती है। और फिर इन कोशिकाओं को, इन अंगों को, ये अंग तैयार हो जाते हैं और इन अंगों को जो है किसी आवश्यक, जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो ऐसे व्यक्ति को जो है दान किया जा सकता है, उसके शरीर में प्रत्यारोपण किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगदाता उपलब्ध होना जरूरी है। या तो जो है इस तरह से अंग जो है मूल कोशिका द्वारा तैयार करके भी दिए जा सकते हैं। हर व्यक्ति में वृक्क की एक जोड़ी होती है, जैसे उदाहरण के लिए एक किडनी की सहायता से शरीर में उत्सर्जन का कार्य चल सकता है, इसलिए दूसरी किडनी वो अपनी दान कर सकता है। अंग प्रत्यारोपण के समय दाता और जरूरतमंद व्यक्ति, इनके रक्त समूह, रोग, व्याधि, आयु, इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखना पड़ता है। अन्य अंग जीवित रहते दान नहीं किए जा सकते। केवल जो है कौन कौन से 2 अंग दान किए जा सकते हैं? किडनी दान किए जा सकती है, मतलब वृक्क जो है ये दान किया जा सकता है, और त्वचा का दान किया जा सकता है। जैसे किसी की त्वचा जो है कभी किसी एक्सीडेंट में पूरी त्वचा ही, मुंह की त्वचा, पैरों की, हाथों की त्वचा पूरी खराब हो गई है, बिल्कुल मृत हो गई है वो त्वचा, और उसकी जगह अच्छी त्वचा नहीं आ पा रही है, तो फिर जो है क्या की जाती है? प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। तो अच्छी त्वचा जो है दान की जा सकती है। त्वचा और किडनी, ये अंग जो है जीवित रहते दान किए जा सकते हैं, बाकी अन्य अंग जीवित रहते दान नहीं किए जा सकते हैं। यकृत, हृदय, नेत्र, इन अंगों का दान मरणोपरांत ही किया जा सकता है। इसी से मरणोपरांत देहदान तथा अंगदान, इनके जैसी संकल्पनाएं आगे आई हैं। इसके बाद परंपराओं के अनुसार मानव मृत्यु के पश्चात उसके पार्थिव शरीर का क्या किया जाता है? अंत्यावधि कर दिया जाता है और उसका निष्कासन कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। विज्ञान में जब प्रगति हुई, इस आधार पर ऐसा पता चला कि विशिष्ट परिस्थितियों में मृत शरीर के कई अंग मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक क्रियाशील रह सकते हैं। ऐसे अंगों को दूसरे जरूरतमंद मानव के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा पता चलने से देहदान और अंगदान की संकल्पनाएं सामने आई है। हमारे मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर का उपयोग अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को हो और इसके कारण उसका जीवन सुसह्य हो, उसे जीवन दान मिले, ऐसा उदात्त हेतु अंग और शरीर दान इस संकल्पना में है। इस विषय में अपने देश में काफी जागरूकता हुई है और लोग मरणोपरांत देहदान करने लगे हैं। अंगदान और देहदान के कारण अनेक लोगों के प्राण बचाने में मदद हुई है। अंध व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त होती है। यकृत, किडनी, हृदय, हृदय के वाल्व, त्वचा, ऐसे अनेक अंगों को दान करके जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन सुसह्य किया जा सकता है। उसी प्रकार देह दान करने से जो चिकित्सकीय अध्ययन किया जाता है, डॉक्टर्स जो है अध्ययन करते हैं, डॉक्टरों को संशोधन करने के लिए शरीर का उपलब्ध होता है। देहदान के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक सरकारी और सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही है। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र जो दिखाया जा रहा है, इसमें
दान करने योग्य अंग कौन कौन से हैं? आंखें दान की जा सकती हैं, फेफड़े दान किए जा सकते हैं, यकृत किए जा सकते हैं, हड्डियां दान की जा सकती है, त्वचा दान की जा सकती है, मूत्रपिंड मतलब किडनी जो है, स्वादुपिंड दान किए जा सकते हैं और हृदय भी दान किया जा सकता है, क्योंकि ये मालूम पड़ा है कि मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक अंग जो है क्रियाशील रहते हैं। अगर मृत्यु होते ही साथ अगर डॉक्टर को बता दिया जाए तो उन अंगों को निकालकर दूसरे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो है वह प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। इसमें से केवल मूत्रपिंड और त्वचा ये दो जो है जीवित रहते दान किए जा सकते हैं, बाकी सभी अंग जो है मरणोपरांत दान किए जा सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? मूल कोशिकाओं के उपयोग पढ़े और अंगदान, देहदान क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ये पढ़ा है। आप घर पे इसको पढ़िए और समझिए। आज इतना ही। धन्यवाद।